हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल जेपीटी बालाजी एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे कि नीट के अलावा आप लोग अपने करियर में और क्या क्या कर सकते हैं बिना ड्रॉप किए हुए, क्योंकि ड्रॉप एक अच्छा ऑप्शन कभी नहीं होता है। एक कमेंटर ने उस वीडियो में मुझे ये बोला कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि इसमें और कहाँ पे क्या क्या कैसे हो सकता है। तो आज उसी कमेंटर के लिए आई थिंक स्नेहल है, ये वीडियो डेडिकेट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा अपकमिंग फील्ड है सभी मेडिकल या कंबाइंड नॉन मेडिकल बच्चों के लिए, अगर वो नीट को क्रैक नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि नीट सबसे अच्छा तो है, लेकिन सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन कट थ्रोट बहुत हाई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं या थोड़ा लक अच्छा है वही उसके अंदर में क्वालिफाई कर पाएंगे, बाकी सबको थोड़े नंबर से सही या ज़्यादा नंबर से वेट तो करना पड़ेगा। और उसी वेट के लिए ये लोग 2 से 3 साल या 1 साल कम से कम ड्रॉप करते ही हैं, लेकिन फिर भी कईयों का सपना पूरा ही नहीं हो पाता है। तो इतना टाइम वेट ही क्यों करना, क्यों लगाना इतना टाइम, जब आपके पास और भी बेहतर ऑप्शंस प्रेजेंट हैं। क्या दुनिया में सभी डॉक्टर्स हैं? अगर सब हैं तो फिर बाकी सब क्या क्या कर रहे हैं अपने फील्ड्स में? ऐसा नहीं है, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सब में अच्छा करियर है, सभी डॉक्टर्स उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड भी हैं जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, उसी में से एक है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी 2 टाइप से आप कर सकते हैं अपने करियर के हिसाब से। एक है बीटेक बायोटेक। बीटेक बायोटेक मीन्स ये एक इंजीनियरिंग टाइप की कोर्स है जो कि 4 इयर्स का होता है, जिसमें पीसीबी या पीसीएम या दोनों ही टाइप के बच्चे यहाँ जा सकते हैं। शर्त क्या है? 50% मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम्स में आने चाहिए। उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के अपने सेपरेट टेस्ट होते हैं, उसको क्वालिफाई कीजिए और बायोटेक का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। इसमें कंपटीशन कम है। क्यों? मेरे हिसाब से 50% ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं कि बायोटेक होता क्या है। वो बात अलग है कि 12th में बायोटेक्नोलॉजी का एक यूनिट है, उसको सबने पढ़ा है, शायद मार्क्स के लिए पढ़ते होंगे, लेकिन ये करियर बहुत अच्छा है। क्या आप सबको पता है ना कि जो कोरोना की वैक्सीन बनी है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट का ही रोल है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने ही वैक्सीन बनाई है जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो आने वाले टाइम पे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे, जिसमें यही लोग एक आशीर्वाद बन के सामने आएंगे। तो ये करियर तो बहुत अच्छा है। दूसरा है बीएससी बायोटेक, जो कि 3 साल का, जैसे नॉर्मल बीएससी होता है वैसे ये भी 3 साल का एक होता है, जिसको आप पीसीबी के बेसिस पे कर सकते हैं। इसमें बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसका एक कॉलेज है मणिपाल, प्राइवेट। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एंट्रेंस टेस्ट भी नहीं है। जिसके सबसे अच्छे मार्क्स बोर्ड में होंगे वो डायरेक्टली जाकर के यहाँ पे एडमिशन लेके पढ़ सकता है। रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, मणिपाल अच्छी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप ले सकते हैं। इसके बाद एमएससी और बाकी कोर्सेज़ के लिए आप फॉरेन ऑप्शन भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। आइए बताता हूँ आपको। अब बीटेक में आते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टेक्निकल प्रोफेशनल डिग्री है जिसमें आप आगे जाके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे क्विकली। बीएससी में आपको एमएससी और बहुत सारी डिग्री नहीं पड़ेगी, तब आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बीटेक में आप इमीडिएटली जॉब एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अब उसके लिए जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स फॉर बीटेक बायोटेक, पीसीबी और पीसीएम और बोथ, ये यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। अब कॉलेज जो गवर्नमेंट के हैं वो आईआईटी, एनआईटी, एनएसआईटी, जो पीसीएम इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बेसिस पे यहाँ पे जो जेई का पेपर होता है उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये वो बच्चे हैं जो नॉन मेडिकल के हैं, अगर बायोटेक करना चाहते हैं, बाकी इंजीनियरिंग नहीं मिल पाती अच्छी, तो ये ऑप्ट कर सकते हैं। दिस इज़ स्टिल अभी बायोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज ऐसे हैं जो पीसीबी के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं और बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, सैलरी प्रॉस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। उसमें से सबसे अच्छा है वीआईटी वेल्लोर। ये 4 इयर्स का कोर्स कराता है, जिसमें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, अपने नॉलेज स्किल्स बाकी डेवलपमेंट लेंगे और आगे हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं फॉरेन में, या यहीं पढ़ सकते हैं या जॉब के लिए जा सकते हैं।
दूसरा अच्छा कॉलेज है SRM चेन्नई। ये चेन्नई में कॉलेज है, यहाँ पे भी 4 इयर्स की बायोटेक होती है, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये बेस्ट हैं, मीन्स अभी के हिसाब से जो प्लेसमेंट के हिसाब से देखें तो उसमें बेस्ट VIT और SRM ही आता है। मणिपाल भी है, बट वो इंजीनियरिंग के बेसिस पे एडमिशन बायोटेक में लेता है, बायोलॉजी के बेसिस पे नहीं लेता है वो। सो फॉर बायो स्टूडेंट्स, PCB स्टूडेंट्स, उनके लिए VIT SRM एक अच्छा ऑप्शन है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि साउथ में ही क्यों, क्या दिल्ली में रहते हुए हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट दिल्ली में सिर्फ पढ़ाई कर पाएंगे। जॉब प्रॉस्पेक्ट्स तो साउथ में ही है, वहीं पे सारी बायोटेक की बेस्ट कंपनी है। आपको याद है ना, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक हैदराबाद में है, साउथ में हो, तो यहाँ पे कंपनीज नहीं हैं। अगर यहाँ पे जॉब के आपको कोई कॉल भी आती है तो वो माइनर सी कंपनी होगी जिसका एनुअल सैलरी पैकेज 3 से 4 लाख से ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से नॉर्थ साइड में या इस साइड में जहाँ पे इसका स्कोप कम है, वहाँ पे कॉलेजेस चुनना ही थोड़ा सोचना चाहिए उससे पहले। ठीक है, फीस कितनी है? मीन्स जब आप कॉलेज के लिए फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वहाँ पे कोर्स करेंगे, तो फीस कितनी है? फीस 2 से 2.5 लाख रुपए साल की है। मीन्स करीब 10 लाख में अब आपका बीटेक डिग्री पूरा हो जाएगा। ये IIT के लिए भी इतना ही है और VIT SRM का भी लगभग इतना ही फीस है। अब एवरेज सैलरी, मीन्स जब आप 4 इयर्स का कोर्स करते हैं, इन 4 इयर्स में चाहे बच्चे PCM के थ्रू जाएँ, इंजीनियरिंग के थ्रू जाएँ या मेडिकल के थ्रू जाएँ, उनको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी को टेक्नोलॉजी के साथ साम्युलेशन है। तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी जो PCM के बेसिस पे एडमिशन तो ले भी लेंगे, लेकिन बायोलॉजी की दिक्कत उनको पड़ेगी। अगर उन्होंने बायो पहले नहीं पढ़ा है, दिक्कत पूरी आएगी। सो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी फील्ड से है, तो उसमें जो एवरेज सैलरी है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये नहीं सोचना है, माइंड में नहीं लाना है कि हमने अच्छी जगह से कर लिया तो हमें सब कुछ अच्छा मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। इवन अगर आप एम्स से MBBS करते हो या आगे वहाँ पे MD करते हो और आप अच्छा अपना क्वालिटी स्किल्स नहीं दिखा पाते हो, तो एम्स भी आपको रखने से मना करेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना अच्छे हो आप। तो ये जो सैलरी प्रॉस्पेक्ट है, एवरेज सैलरी, वो इन 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। जॉब प्रोफाइल और इंडस्ट्री, मीन्स जो आपका पढ़ाई का स्किल का जॉब होगा, वो आप किस फील्ड में उस जॉब को अपने लिए अप्लाई करने जा रहे हो। R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सबसे अच्छा है। इंडिया में R&D की फैसिलिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट उतना पैसा उसमें नहीं डालती है, 3 से 4% होता है, इसलिए मैक्सिमम R&D फॉरेन यूनिवर्सिटी में होती है। इसलिए हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए बाहर जाते हैं। तो ग्रेजुएशन यहाँ कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कहीं भी आप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपका सैलरी कैसे डिपेंड करेगा, सब कुछ ध्यान से रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ एंट्रेंस क्लियर कर लिया, बीटेक कर रहे हैं, बायोटेक कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वहाँ पे आपको चुनना पड़ेगा। जैसे अभी हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी में वैक्सीन्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी हमें देखने को मिल रहा है। कोरोना के अगेंस्ट सब वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वैक्सीन फील्ड में भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड तो कभी बंद नहीं होने वाली, बीमारियाँ हमेशा निकलती रहेंगी। फिर दूसरा है जॉब लोकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉब लोकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई? आप अपना 4 साल और कई लाख रुपए खर्च करेंगे अपने आप को बाहर निकालने के लिए, अपनी क्वालिटी को बाहर निकालने के लिए, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कहाँ से कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम लोग जो दिल्ली में हैं या कहीं और भी हैं, सब लोग अपने आसपास करना चाहते हैं, वो चाहे कैसा भी हो, हम दूर नहीं भेजेंगे, वहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इस पर सैलरी पे फ़र्क पड़ेगा। अगर दिल्ली में रहते हुए आप करते हैं, हालांकि दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस हैं, DTU है, लेकिन वो इंजीनियरिंग बेसिस पे एडमिशन देता है। फिर IP यूनिवर्सिटी है, वो PCB के बेसिस पे एडमिशन देती है। आप यहाँ पढ़ तो लेंगे, लेकिन जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए कॉल कहाँ से आएगा? कंपनी कहाँ पे है? कंपनी दिल्ली में तो नहीं है, कंपनी तो सारी साउथ में है, या महाराष्ट्र साइड में है, या कर्नाटका में है, हैदराबाद में, यहाँ तो नहीं है। तो यहाँ पढ़ के भी उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। पढ़ाई कर लेंगे, कोर्स कर लेंगे, लेकिन फ़ायदा नहीं मिलेगा। जॉब लोकेशन के हिसाब से जो मैंने सर्च किया है, उसमें दिल्ली प्रेफर्ड है पढ़ना, लेकिन यहाँ जॉब प्रॉस्पेक्ट कितना मिलता है? 4 लाख पर एनम, 4 लाख रुपए साल के हिसाब से आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती है, अगर कोई कंपनी आती है। वैसे तो चांसेस कम हैं, क्योंकि बिजनेस सिटी है। सबसे हाईएस्ट सैलरी पैकेज कर्नाटका और महाराष्ट्र में अगर करते हैं तो मिलता है, क्योंकि यहीं पे ही सारी बायोटेक की कंपनीज, उनके ऑफिसेस, उनके R&D डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर
आप इसी एरिया के आसपास या तमिलनाडु, ये 3 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटका, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, इन जगह से अगर बायोटेक की डिग्री लेते हैं पढ़ते हुए यहाँ पे, तो आपकी सैलरी पे सीधा फ़र्क पड़ेगा। कितना? दिल्ली में 4 लाख के आसपास था, यहाँ पे जाते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी 8 to 10 लाख पर एनम के हिसाब से स्टार्ट होती है। बट ऐसा भी नहीं है कि आपने कोर्स किया, कंपनी वाले आएंगे, साउथ में बैठे हैं, आपको पिक करके ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको अपना स्किल डेवलप करना पड़ेगा, मीन्स जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं। आपने उन 4 इयर्स में कैसे पढ़ा है, कितना ज्ञान लिया है, कितना अपने आप को एक्सपर्टाइज किया है, कितना आपके पास में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कैसी स्किल्स हैं, ये सब मैटर करता है। उसके बाद फिर जब कैंपस इंटरव्यू होते हैं तो नो डाउट दिल्ली से कहीं अच्छी प्लेसमेंट साउथ की है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ VIT वेल्लोर, SRM चेन्नई को अच्छा ऑप्शन देखे, इनको देखना अच्छा। इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी होने भी वाले हैं, मई के लास्ट वीक में एंट्रेंस हैं और शायद इसका आगे जाके नेक्स्ट मंथ में। तो ये अच्छे ऑप्शन है। खैर अभी इस साल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सारे फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, करियर के लिए ड्रॉप से बेटर है। अब देखिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम भी मैटर करता है। अगर ये मैटर नहीं करता तो सब लोग एम्स के पीछे क्यों पड़े होते हैं? सबको मौलाना आज़ाद ही क्यों जाना है? सबको दिल्ली के कॉलेज में क्यों जाना है? क्योंकि नाम मैटर करता है। आप कहाँ से कोर्स कर रहे हैं इसका फ़र्क पड़ता है, नाम की वैल्यू है। इसी तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे पूरे इंडिया में कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हैं, हर जगह हैं, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, हर जगह पे हैं, लेकिन नेम मैटर्स। नाम कहाँ से कर रहे हैं, उसका कितना रिकग्निशन है, उसमें कितना बैक प्लेसमेंट का गारंटेड पीछे से रिकॉर्ड्स हैं, ये सब मैटर करता है कि आपकी सैलरी कैसी होगी। तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए बीटेक ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट है, जिसमें आप VIT, SRM और मणिपाल को चुन सकते हैं। अगर आप PCM फील्ड से हैं तो आप IIT, NIT, NICT के थ्रू IIT क्रैक करके, जी एग्ज़ाम क्रैक करके जा सकते हैं। बट बायोलॉजी आपको आगे दिक्कत करेगा, पढ़ना पड़ेगा, बायोलॉजी ही पूरा पढ़ना है इसमें। सो ये मैंने आपको पूरा बताया कि इसके क्या क्या स्कोप थे। अब इसके बाद फाइनली मीन्स आपने बीटेक कर लिया, उसके बाद क्या है, जैसे कि MBBS में पता है PG करते हैं, उसके बाद जाके जॉब करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर फॉरेन जाते हैं, USMLE के फॉर्म भरते हैं, वहाँ जाके अब यहाँ पे क्या स्कोप है। अगर आप बीटेक पूरा कर लेते हैं 4 साल के बाद में, तो मेरा ये एडवाइस है जॉब में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बीटेक के बाद जॉब तो मिल जाएगी लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। पहले पढ़ाई पूरी कीजिए। पढ़ाई पूरी करने के लिए बीटेक के बाद में MTech ज़रूरी है या MS ज़रूरी है, और इसके लिए आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में इमीडिएटली अपने आप को रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स इंडिया से बेटर गो टू फॉरेन। फॉरेन कहाँ? जर्मनी। जर्मनी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल बायोटेक्नोलॉजिस्ट। देन फ्रांस, इंग्लैंड, US, कनाडा, कहीं पे भी जा सकते हैं, सब में अच्छा है। यहाँ पे आपकी स्किल्स और अपग्रेड हो जाएंगी। तो जितनी स्किल्स अपग्रेड होंगी, जितना नॉलेज आपका एनहांसमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आपके सैलरी पे सीधा फ़र्क पड़ेगा। आप ये सब पढ़ के आइए, वापस इंडिया में या वहीं पे ही रहते हुए आप अच्छी से अच्छी जॉब पा सकते हैं, जो कि आपको आराम से पूरी लाइफ के लिए कोई दिक्कत नहीं करेगा। सो फॉर मी, आफ्टर नीट, बायोटेक्नोलॉजी शुड बी थॉट ऑफ ए बेटर ऑप्शन फॉर मेकिंग ए करियर। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप आने वाले टाइम पे बूम करने वाला है। और एक बात और ध्यान देना, चाहे आप नीट कर रहे हैं, MBBS जो कि अराउंड 8 to 10 ईयर्स की स्टडी है कंप्लीट अगर हम देखें तो, या आप बायोटेक कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपका जो जॉब होगा वो 4 से 6 साल के बाद ही होगा ना। अगर पढ़ाई करेंगे 4 इयर्स के बाद या MTech के बाद 6 साल के बाद में, तो 6 साल के बाद क्या दुनिया वैसे ही रहेगी? ट्रेंड चेंज होंगे ना, नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी, नए सिस्टम आएंगे, नए कोर्सेज आएंगे, उसको अडाप्ट करना पड़ेगा। आज हर मोबाइल फ़ोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपने आप काम करता है। ये क्या है? ये एक तरह का बायोटेक का ही फील्ड है, ये टेक्नोलॉजी का ही फील्ड है। एलन मस्क ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी है, किसने सोचा था? तो आप ये मान के चलिए कि जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो हर 4 से 5 साल में बदल रही है। तो जब इतना चेंजेस आ रहे हैं तो अपने कोर्सेज को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों एक ही जगह पे लगे हुए हैं, उसी में ही माथा घिस रहे हैं और वही नहीं मिल रहा है, फाइनली फ्रस्ट्रेट होकर के अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। ऑप्शंस अच्छे हैं, चुनिए उसको, जा सकते हैं। ड्रॉप कभी भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो आई होप
आपको बायोटेक के बारे में मैंने मैक्सिमम क्लियर करने की कोशिश की है। आप वीडियो देखें, कमेंट करें और बताएं कि और इसमें क्या क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है, आपको और किस पे वीडियो चाहिए आप ज़रूर बताएं। देखते रहिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।